बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक क्लिप जमकर वायरल हो रही थी, जिसमें एक लड़का पत्रकार से कहता है कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, मुझसे बात नहीं करता, मेरी माँ मेरा चेहरा देखना नहीं चाहती, मैं ऑनलाइन बैटिंग ऐप पर 96 लाख रुपए हार गया। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई नहीं। हाँ? कोई नहीं, कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो तो देखने नहीं आएंगे। तो कल हमने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन बच गए। लेकिन घर वाले बात नहीं करना चाहते थे। सर जेई मेंस क्वालिफाई है मेरा सर। जेई मेंस क्वालिफाई है? बीटेक की फीस हम हार गए जुआ में। टीवी पे तो ऐड आता है कि खेलिए और करोड़पति बनिए सर। भाई मेरा भाई बात नहीं करता, मेरा भाई बहुत अच्छा है, अपनी भतीजी को देखना चाहते, लेकिन गेम के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। वीडियो देखकर किसी ने संवेदनाएं दी तो किसी ने कहा कि ऐसे बच्चों का चेहरा कौन ही देखना चाहेगा, जिनको अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल का अंदाजा ही नहीं, जो अपनी फीस तक का पैसा जुए में हार जाएं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इन फैंटेसी ऐप में ऐसा क्या है कि लोग इसकी लत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। बर्बादी सामने दिख रही होती है पर कुछ नहीं कर पाते, और आखिर क्या ये सब लीगल है या इलीगल? आज इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। वैसे तो भारत में गैम्बलिंग पर बैन है, पर स्टेट अथॉरिटी इन पर फैसला ले सकती है। मायने ये सब एक स्टेट मैटर है। दमन, सिक्किम और गोवा को छोड़कर समूचे भारत में कहीं भी गैम्बलिंग कारोबार नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि अगर भारत में गैम्बलिंग लीगल नहीं है, फिर ऑनलाइन इतने सारे फैंटेसी ऐप कैसे चल रहे हैं और खुलेआम अपना प्रचार कैसे कैसे कर पा रहे हैं? तो इसका जवाब है कि इन ऐप्स को गैम्बलिंग यानी जुए की कैटेगरी में रखा ही नहीं गया। मतलब ये स्किल बेस्ड गेम की कैटेगरी में आते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत फैक्ट भी है कि जब तक आपको प्लेयर की रियल टाइम परफॉर्मेंस, पिच की कंडीशन, मौसम का पूर्वानुमान नहीं होगा, तब तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि टीम में किसे जोड़ने से जीत के चांसेस बढ़ेंगे। पर कहीं ना कहीं लक वाला फैक्टर दरकिनार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर आप कितना भी स्किल का गाना गा लें, पर ये तो गैम्बलिंग ही। इतने सारे ऑप्शंस में परफेक्ट प्रेडिक्शन पॉसिबल ही नहीं। और अगर ये सब इतना ही साफ सुथरा है तो क्यों इनके ऐड के बाद ये लाइन चलाई जाती है? इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। कहानी इतनी भी आसान नहीं। परत दर परत कई सच हैं जो हमसे छुपाए जाते हैं। स्किल के नाम पर लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं, पर ऐसे ऐप्स का प्रमोशन सबसे बड़ी बीमारी है। देश में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रोजाना ऐसे ऐप्स को प्रमोट करते हैं। क्रिकेट बैटिंग ऐप्स की लत से निकलना इतना आसान नहीं। भारत में छोटे छोटे बच्चे इसकी जद में आ चुके हैं। आए दिन एक नया ऐप लॉन्च हो जाता है। अगर कंपनियों के लिए ये मुनाफे का सौदा नहीं है तो क्यों इतनी सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल क्यों है, और यूथ इनमें इतना फंस क्यों गया कि हर ऐप के मिलियंस में यूजर्स हैं? कई देशों के रिसर्च के दौरान पता चला कि गैम्बलिंग की समस्या के लिए अपना इलाज कराने वाले लोगों में से 22% से 81% ने आत्महत्या के बारे में सोचा है, और 7% से 30% ने प्रयास भी किया। जुए की समस्या का सामना कर रहे लगभग 44% ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने आत्महत्या के बारे में सोचा, जबकि लगभग 20% ने आत्महत्या की योजना बनाई या प्रयास किया। जब ये सब इतना खतरनाक है और लोग इसके पीछे कंगाल होते जा रहे हैं, फिर क्यों इन्हें बैन नहीं किया जाता? तो इसका जवाब है इन पर मिलने वाला टैक्स रेवेन्यू। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 22 मई 2023 को एक सर्कुलर जारी करते हुए क्लियर किया कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को गेम जीतने से यूजर्स द्वारा निकाली गई किसी भी जीत पर 30% की दर से टीडीएस काटना होगा, यदि यह 10,000 रुपए की सीमा से ज्यादा है। तमाम गेमिंग प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की जीत पर कर लगाने के लिए धारा 115 बीबीजे और 194 बीए पेश की गई। धारा 115 बीबीजे के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष की शुद्ध जीत पर 30% की दर से आयकर लगाया जाएगा। धारा 194 बीए मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोगकर्ता के गेमिंग खाते में शुद्ध जीत पर लागू टीडीएस से संबंधित है। इसलिए वित्तीय वर्ष के अंतर्गत में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से आपकी शुद्ध जीत पर 30% कर लगाया जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा जीत उतना ज्यादा टैक्स। अब ऐसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को बैन करना सरकार के लिए घाटे का सौदा होगा। इसके अलावा सेलिब्रिटीज भी इनके एड्स के लिए जमकर पैसे चार्ज करते हैं। ये बैटिंग एप्स देश के यूथ पर जोक की तरह चिपके हुए हैं, और जिन्हें युवाओं को इनसे बचाने के लिए नमक का काम करना था, वो उल्टा पैसे के लालच में उस लीच को मजबूत कर रहे हैं।
खैर, इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।